नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। जी हाँ, मैं दोस्तों कल रात से ही एक वायरल न्यूज चल रही है दोस्तों सोशल मीडिया पर कि चुनाव जीतते ही बीजेपी की दिग्गज नेता बोले सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहे युवा। जी हाँ, तो एमपी छत्तीसगढ़ की ये जो न्यूज है मैं दोस्तों चैनल की आपकी वायरल हो रही है, आपका एमपी सीजी जो चैनल है आपका, तो क्या वास्तविकता है वो आपको बताने वाले हैं। और दूसरी में तो महत्वपूर्ण बात है कि एमपी पीएससी की तरह ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चैनल को भी ऐसा नियम अब लागू करना चाहिए कि जिस प्रकार पीएससी गलत या डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे अंक दे रहा है, ठीक इसी प्रकार एएसबी भी वर्ग 1 की परीक्षा में डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे अंक दे, इस प्रकार की मांग उठ रही है। और वहीं पर एमपीपीएससी प्री 2023 की जो परीक्षा है वो 17 दिसंबर को जो निर्धारित की गई है वो 17 दिसंबर को होगी और इसके प्रवेश पत्र इसी सप्ताह में दोस्तों आपके जारी होने वाले। तो पूरी महत्वपूर्ण क्या अपडेट है वो आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसा यहां पर देख पा रहे हैं कि राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को। जी हां, पूरी क्या अपडेट है आप देख पा रहे हैं यहां पर कि देखिए, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 17 दिसंबर को 2 सत्रों में प्रातः 10 से 12 और दोपहर 2:15 से 4:15 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए जिले में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डुप्लीकेट रोल नंबर आदि की जानकारी अथवा मार्गदर्शन के लिए कलेक्टोरेट धार में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और जिसका दूरभाष नंबर भी जारी किया गया है। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ में दोस्तों परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं, अर्थात 17 दिसंबर को ही यहाँ पर आपकी इसकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और इसके प्रवेश में दोस्तों आपको 1 से 2 दिन में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं पर कर्मचारी चंडल और पीएससी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण अपडेट एक और वह आपको बता दें कि परीक्षा के लिए पीएससी और ईएसबी के देखिए नियम अलग अलग हैं, जिससे अभ्यर्थियों को हो रहा है नुकसान। पीएससी देगा पूरे अंक, अब ईएसबी की वर्ग 1 की परीक्षा में डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे अंक देने की उठ रही है मांग। देखिए पूरी एक्चुअली यहाँ पर क्या तो बात है वो हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए, कर्मचारी चयन मंडल कि वर्ग 1, 2 और 3 शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर पूरे अंक न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हुए थे। इधर हाल ही में एमपीपीएससी ने देखिए बड़ा बदलाव करते हुए डिलीट किए गए सवालों के लिए अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने की नीति अपनाई है। उन्हें इसके पूरे अंक दिए जाएंगे ताकि कुल अंकों में किसी तरह का अंतर न आए। अब एएसबी की परीक्षाओं में भी यह नियम लागू किए जाने की देखिए मांग जोर पकड़ने लगी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, एएसबी में दोस्तों दर्जनों क्वेश्चन में दोस्तों हर एक एग्जाम में आपके हर एक शिफ्ट में गलत निकल जाते हैं और ऐसी स्थिति में जब अभ्यर्थी उनका अटेंड करते हैं और बाद में गलत पाए जाते हैं तो उन्हें निरस्त करके हटा दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं में दोस्तों अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई यहां पर हो जाते हैं। तो देख पा रहे हैं कि दरअसल ईएसबी की परीक्षाओं में गलत प्रश्नों के निरस्त होने पर उनके पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी वर्ग 1, 2 और 3 की देखिए पात्रता परीक्षा में आपके अपात्र हो गए हैं। अब देखिए क्या है, आप भी समझिए, देखिए क्या है अंकों का गणित। देखिए अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर पात्रता परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे जाते हैं और 4 परीक्षार्थी हैं, जिसमें एक परीक्षार्थी के 60 अंक है, दूसरे के 80 हैं, तीसरे के 100 हैं और चौथे के 120 अंक है, तो उन्हें 10 प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक 60 प्रश्न सही करने पर अभ्यर्थी को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.28 नंबर मिलते हैं और 120 प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 नंबर प्राप्त होते हैं। जबकि पीएससी डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर दे रहा है। जी हाँ, मामले में एसबी का फॉर्मूला यह है कि अगर 100 अंक का पेपर है तो 100 अंक के सवाल पूछे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 90 नंबर के आधार पर गणना की जाती है और अभ्यर्थी को जो नंबर मिलते हैं उसमें उसे जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं और इसी आधार पर आपने देखा होगा ईएसबी का रिजल्ट में दोस्तों जारी होता है। किंतु अब अभ्यर्थियों देखिए यहाँ पर क्या मांग है कि भैया ईएसबी भी पीएससी जैसे नियम लागू करे, क्योंकि एक ही प्रदेश में जब एक आयोग इस प्रकार के सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चंडल को भी मैं दोस्तों इस पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात ईएसबी से जुड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने पीएससी जैसे ही नियम लागू करने की मांग शुरू की है।
पहले पीएससी की नीति के अनुसार गलत या ऐसे सवाल जिनके एक से अधिक जवाब होते थे उन्हें सीधे तौर पर गणना से हटा दिया जाता था। अगर 100 नंबर के पेपर में एक एक नंबर के 10 सवाल गलत थे तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता था और इसके बाद टोटल मार्क्स 100 की जगह 90 रह जाते थे। इसी दशा में कोर्ट केस भी होते थे। इसी वजह से बदलाव देखिए पीएससी ने किया है। और आपको बता दें हाल ही में दोस्तों देखिए जो सेट का रिजल्ट आया है, सेट में भी यही लागू हुआ यह फार्मूला। अभ्यर्थियों ने बताया कि सेट में पूछे गए ऐसे सवाल जिनके 2 विकल्प सही थे, उनमें से कैंडिडेट ने एक भी सही विकल्प लगाए हैं तो नंबर मिलते हैं। जब दोनों ही नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं तो डिलीट किए गए प्रश्नों पर पूरे अंक मिलना चाहिए। इधर ईएसबी की परीक्षा में देखिए इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, कॉमर्स, जियोग्राफी, उर्दू, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सहित अन्य विषयों में देखिए 146 प्रश्न देखिए निरस्त हुए थे, जबकि निरस्त हुए और जिन सवालों में चेंज हुए उनकी संख्या 182 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार ईएसबी की परीक्षा में गलत प्रश्नों के डिलीट करने पर अभ्यर्थियों को कितना भारी नुकसान होता है। तो यही सिस्टम है दोस्तों, अब ईएसबी को फॉलो करना चाहिए। मेरे दोस्तों जो परीक्षाएं अब ईएसबी कराएगा मेरे दोस्तों, जिसका शेड्यूल मैंने आपको बताया है कि फरवरी में नया कैलेंडर जारी हो सकता है। और जो रुके हुए जो परिणाम जैसे ईएसबी के कर्मचारी से हमने बात की है, मैं खुद ईएसबी कार्यालय गया था, तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में उन्होंने वर्ग 1 की मुख्य चयन परीक्षा हो, चाहे मैं दोस्तों ग्रुप 4 हो, ग्रुप 5 हो या प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट हो, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के भी सीवाई जांच चल रही है दोस्तों। कल ही छतरपुर सीवाई टीम पहुंची थी मैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद कॉलेज में आपकी जांच करने के लिए। तो इस पर अभी जांच चल रही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा ग्रुप 4, ग्रुप 5, एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, इनके तमाम जो परीक्षा परिणाम वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी होंगे। और वहीं पर जो नया कैलेंडर है मतलब वर्ग 2 की जो मुख्य चयन परीक्षा हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, एमपीएसआई हो, जो भी वैकेंसी आएगी उसका कैलेंडर 2024 में दोस्तों फरवरी में आपका संपादित दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पर बात करने पर हमें पता चला। चलिए अब बात करते हैं उस समय दोस्तों इस वायरल न्यूज को दिखा देते हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब मेरे दोस्तों चुनाव हो चुके हैं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे युवाओं को नहीं रहना है। तो ये न्यूज में दोस्तों यहाँ पर देखिए जीएमपी छत्तीसगढ़ में दोस्तों चैनल उनके द्वारा यहाँ पर इस न्यूज को दिखाया गया है। और देखिए न्यूज में क्या है, लिखा हुआ है कि एमपी न्यूज, चुनाव जीतते ही बीजेपी के दिग्गज नेता बोले सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहे युवा। जी हां, अब देखिए पूरी यहां पर क्या अपडेट है, क्या मेरे दोस्तों मामला यहां पर किस प्रकार के द्वारा इस प्रकार के बयान को जारी किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करते हुए 163 सीट हासिल की है। ऐसे में अब सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो जनता को किए गए वादे पूरा करेगी। लेकिन प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता में वापस करने वाली भाजपा ने नई सरकार के गठन के पहले ही साफ कर दिया है कि सूबे के नौजवान सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहें। सरकार मौजूदा दौर में ऐसा कुछ नहीं करेगी। इस बात को किसी साधारण नेता ने नहीं बल्कि प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और अपने राजनीतिक करियर में सबसे ज्यादा 51,000 वोट से जीतने वाले नेता जयंत मलैया ने किया। जी हाँ, दरअसल जयंत मलैया ऐतिहासिक जीत के बाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र दमोह में सोमवार रात जनता का आभार जताने पहुंचे थे। जयंत मलैया ने साफ कहा कि लोग कितने भी दावे कर लें लेकिन भरोसा मत करना कि सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार जो मौजूदा पद खाली है उन्हें ही भर दे, यही काफी है। ऐसे में युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ना होगा और इसके लिए वो अपने इलाके में ही मैं दोस्तों कोशिश करें। तो इस प्रकार का बयान में दोस्तों जारी किया गया है, जिसके चलते में दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में दोस्तों निराशा है। नौकरी की उम्मीद में न रहे युवा। अब प्रदेश में नई सरकार गठन में मलैया का मंत्री बनना लगभग तय है और माना जा सकता है कि प्रदेश के संचालन में मलैया की भूमिका भी खास रहेगी। और ऐसे में उनका साफ कहना है कि सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार किसी को भी सरकारी नौकरी देने की उम्मीद मेरे दोस्तों नहीं लगाना चाहिए। रिपोर्टर महेंद्र दुबे यहाँ पर इस चीज को मेरे दोस्तों बता रहे हैं। तो आपको बता दूं मेरे दोस्तों इस न्यूज के बारे में, न्यूज सही हो सकती है किंतु कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कांग्रेस की सरकार हो मेरे दोस्तों, चाहे बीजेपी की सरकार बनी है, तो कोई भी सरकार आए मेरे दोस्तों हर हाल में वैकेंसी पहले भी आती रही है। कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा पद आते हैं, किंतु वैकेंसी आती रहेगी। इसलिए इस प्रकार की चीजों को, अफवाहों को भ्रम में नहीं रहना है। आप अपनी बस तैयारी करते रहिएगा। हम फिर से कह रहे हैं आपका फरवरी में आपका शेड्यूल आपका जारी होगा और रुके परीक्षा परिणाम जनवरी के अंत में दोस्तों आपके जारी होंगे। इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको दी जाती है।
वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर मेरे दोस्तों 70,000 जी हाँ 70,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर मेरे दोस्तों दिन भर ऑफलाइन क्यूज आपके चलते रहते हैं और आपके शाम को 7 से रात के 9 बजे तक ऑनलाइन क्यूज जैसे हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके सभी सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्यूज होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है मेरे दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड या किसी प्रकार की अपडेट या फिर मेरे दोस्तों कोई भी आपकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है MP PDF अड्डा बाय संदीप गौर सर, जहां पर 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर 2 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। फर्स्ट मेरे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज के लिए है और सेकंड में दोस्तों नोट्स और पीडीएफ के लिए निःशुल्क आप इस यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गौर सर को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 51,000 से ज्यादा में दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर 1100 से अधिक वीडियो हमने यहाँ पर डाल के रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में हिंदी, कंप्यूटर के मेरे सारे में दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके सारे वीडियोस देख सकते हैं और हर रात 9 बजे लाइव क्लासेस में दोस्तों आप हमारे से ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब यूट्यूब पे कीजिएगा, दोनों टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।